दर्शनाचार्य ने ये व्याख्या की है कि अधि माने आत्म जानना और आत्मा माने आत्मा को। आत्मा को जानना उसका नाम अध्यात्म है। निश्चय व्यवहार न्याय को जो अध्यात्म का न्याय कहा है, खासकर कुछ 4 प्रकार का निश्चय और 4 प्रकार के व्यवहार हैं उन्हें, क्योंकि नैगम संग्रह में व्यवहार में भी व्यवहार आता है और इन 7 न्यायों को भी द्रव्यार्थक और पर्यार्थक में बांटते हैं। यहाँ तो जो इस 4 प्रकार का व्यवहार और 4 प्रकार का निश्चय है उनको अध्यात्म के न्याय कहते हैं और द्रव्यार्थक पर्यार्थक को सिद्धांत के न्याय कहते हैं। तो ये क्यों है, ऐसा क्यों है, इसकी पहचान क्या है? जिस न्याय में आत्मा की चर्चा अवश्य हो, एक पार्टी आत्मा हो, उन न्यायों को अध्यात्म न्याय कहते हैं। तो देखो कैसे स्त्री पुत्रादि को आत्मा का कहना, आत्मा कहना, आत्मा को उनका कर्ता धर्ता बताना, तो एक आत्मा लग गया। यद्यपि ये महाअसत्य है फिर भी ये अध्यात्म है, क्योंकि एक पार्टी आत्मा है ना। देखो आत्मा को उसका कर्ता कहा तो अध्यात्म नहीं हुआ, और एक देव को दूसरे देव का कर्ता कहें। जैसे धर्म द्रव्य को जीव के चलने की क्रिया का कर्ता कहें तो वो अध्यात्म नहीं है। जीव आ गया ना, इसलिए अध्यात्म हो जाएगा वो। मैंने एक पार्टी अध्यात्म होना चाहिए, समझ गया ना, ये इसमें नियम है। यदि वो आत्मा नहीं है, एक पार्टी आत्मा नहीं है, तो वो अध्यात्म नहीं है। फिर शरीर को आत्मा, ये असद्भूत हैं, फिर भी वो अध्यात्म नहीं है। फिर राग का कर्ता आत्मा को कहना, फिर भेद का रूप आत्मा को मानना, भेद का कर्ता आत्मा को कहना, तो सब अध्यात्म आ गए। इसलिए 4 प्रकार का व्यवहार ये अध्यात्म का है। ऐसे ही निश्चय में रागादिक से सहित कहना अशुद्ध निश्चय नहीं, लेकिन सब आत्मा पे घटित करना होना चाहिए। माने हम इनको अन्य 2 द्रव्यों पर घटित करें तो वो अध्यात्म नहीं होगा। इसलिए आत्मा के समझने में इन न्यायों की अत्यंत अधिक उपयोगिता है। अभी अपनी बात कल की चल रही ना कि आत्म को अहित, अध्यात्म रहित। जहाँ आत्मा की चर्चा नहीं है उसमें आत्मा का अहित अहित ही है। ऐसो आश्रव, आश्रव कैसा है कि आत्मा का अहित करने वाला है, अध्यात्म से रहित है, महातम भयंकर अंधकार है और अखंड है और अंडवत है। जैसा अंडा गोलाकार होता है ना, अखंड एकदम, जिसका अंत नहीं आता जिसका। तो ये आश्रव का राज्य भी अनंत है, जिसका अंत नहीं आता। अंडवत माने क्या है? अंडे के समान गोल है। फिर वो अंडा कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है? ताको विस्तार गिलवेखों प्रगट भयो, और उसका जो आश्रम का इतना बड़ा विस्तार है उसको निगल जाए। गिलवे माने निगल जाना। ताके गिलवों को कहा है जो प्रगट भयो, जो प्रगट हुआ है। ऐसा ब्रह्म मंड को विकासी ब्रह्म मंडवत है। तो ब्रह्मांड के स्वरूप को बताने वाला मानो ब्रह्मांड ही है। कौन? ज्ञान। जामे सब रूप जो सब पे सब रूप सो पे, सबनिसो अलिप्त आकाश खंडवत है, जिसमें सभी गे झलकते हैं और जो सब गेयों को जानता है दोनों तरफ से। ऐसा होने पर भी उनसे रंच मात्र भी लिप्त नहीं होता।
जैसे आकाश का कोई हिस्सा, आकाश के खंड में कोई द्रव्य रहे तो वो आकाश नहीं हो जाता, आकाश से जुदा ही रहता है ना। ऐसे ही ये आत्मा सारे जगत को जाने, सारा जगत उसके जानने में आए तो भी वो उन जिन जिन को जाना उन रूप नहीं होता, उनसे अलग ही रहता है। सो है ज्ञान भान, ऐसा ज्ञान रूपी सूरज शोभायमान हो रहा है। अपन ने क्या लिखा था उसमें, वो अपन ने कल छंद पढ़ा था ना पद्यानुवाद, इसमें लिखा ज्ञान भान, और अपन ने क्या लिखा था, ज्ञान भास्कर, बोध भास्कर है ना, है ना? है ना? हाँ, सदबोध संवर भास्कर है ना। ज्ञान भान शुद्ध संवर को भेष धरें, है तो वो ज्ञान ज्योति, लेकिन इस अधिकार में संवर का भेष धारण करके आ रही है। नाटक है ना। ऐसो ज्ञान भान शुद्ध संवर को भेष धरें, ताकि रुचि रेश खो हमारी दंडवत है। और उसका जो स्वरूप है उसको हमारा दंडवत है। दंडवत क्या होता है? सर्वांग समर्पण। दंडवत ये नमस्कार का विशेषण है। दंडवत महाराज बोलते हैं ना अजैनी लोग ब्राह्मणों को। दंडवत माने डंडे के समान। डंडे के समान का मतलब क्या, कि जैसे और आदमी अपन नमते हैं ना, तो ऐसे नमते हैं। कोई गर्दन से नमा देता अकेला, कोई कमर नमा देता है, कोई घुटने नमा देता है, लेकिन ये डंडा या तो ऐसा रहेगा या ऐसा। तो पूरा औंधा लेट जाते हैं ना, आपने देखा हो गाँव में हो जाते हैं ना, उसे बोलते दंडवत। डंडे के समान नमस्कार, उसको अपने शास्त्रीय भाषा में बोलते अष्टांग नमस्कार है। सर्वांग पूरी तरीके से, आठों अंग शरीर से झुक जाए जमीन से तो वो अष्टांग, और 5 अंग झुके तो वो पंचांग। तो अष्टांग तो अब समझ में आ गया आपको, बिल्कुल औंधा हो जाता। और ये अपन ने घुटने जमीन पर टेकते हैं ना, फिर हाथ टेकते हैं ना, फिर माथा टेकते हैं, तो कितने हुए? 2 पैर घुटने, 2 पैर, 2 हाथ, 1 माथा। इसलिए इसे बोलते पंचांग नमस्कार। ये अष्टांग और पंचांग, समझ गए ना। खास बात नहीं है इसमें, तो एक बताना था तो बता दिया है। अब अपनी वो गाथाएं चलती हैं जिसका इंतजार है सबको। तत्रादौ वैव सकल कर्म संवरण से परमोपायम भेद विज्ञानम अभिनंदती। तत्र माने इस प्रकरण में सबसे पहले, आदौ एव सबसे पहले, सकल कर्म संवर से संपूर्ण कर्मों को रोक देने वाला, संवर कर देने वाला, संवर का जो परम उपाय, उत्कृष्ट उपाय है वो भेद विज्ञान। अब उसका अभिनंदन करते हैं। देखो गाथा का हेडिंग ये लिखते हैं कि भेद विज्ञान का अभिनंदन करते हैं, और गाथा में का उपयोग में उपयोग है, क्रोध में उपयोग नहीं है, क्रोध में है, और गिरोध में उपयोग है। गाथा में ऐसा, इसमें कोई अभिनंदन जैसी बात दिखती ही नहीं है। यानी 3 गाथाओं की उत्थानिका है ना वो, और अभिनंदन की बात इसमें कुछ आनी चाहिए ना। इसका अर्थ है कि इसने जो कहा है वो अभिनंदन है। हम जिसको अभिनंदन मानते हैं वो अभिनंदन नहीं है, वो तो चापलूसी है। सब चीजों में विकृति हो गई। अपने आई भक्ति, गुण भेद से भक्ति करें, वो आता है ना नियम सार की गाथा अपन ने कौन कौन शतक में दी है। बोलो वो छंद कौन सा है?
मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करे गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। अभी मैं आज से ही नियम सार के परम भक्ति अधिकार पर लिखना शुरू करने वाला हूं। उसकी एक गाथा है। देखो, ये व्यवहार भक्ति की बात है। निश्चय भक्ति तो जो 31-32वें गाथा में है ना, अभेद रूप होती है, उसमें भेद ही नहीं होती है। मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की, मुक्तिगत नर श्रेष्ठ कौन है भाई? सिद्ध भगवान। मोक्ष में चले गए ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष, तो उन सिद्ध भगवान की मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करे गुण भेद से, उनको गुणों के आधार पर भक्ति करे, ज्ञान दर्शन चारित्र, तो ये व्यवहार भक्ति होगी, क्योंकि भेद हो गया ना। और 4 परमेष्ठी छोड़ दिए। मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की लिखी, पूरे की बात करते हैं। परिपूर्ण विकास जहां हो गया है उनकी, पर वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से, ये तो व्यवहार भक्ति है जहां गुण भेद भी नहीं हो, वो सिर्फ आत्मा की अनुभूति का काल जो है, शुद्धोपयोग की दशा है, वो वास्तव में निश्चय भक्ति है। अब ये निश्चय और व्यवहार दोनों हो गई ना। अब ये तुम्हारी केसरिया चावल लगवा दो, ये क्या है? सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है गुणेषु अनुरागा भक्ति, गुणों के अनुराग में भक्ति कहते हैं, गुणों में अनुराग हो। अब केसरिया चावल किसके गुण हैं? अनंत के, सिद्ध के, आचार्य के, उपाध्याय के साधु के, किसके हैं? क्या आत्मा के गुण हैं? है? और मेरे को दुपट्टा ला दो छोटा सा, मेरे को छोटी सी थाली ला दो, मम्मी मेरे को ऐसा कर दो, मम्मी मेरे, ये किसकी भक्ति क्या है? तुम लोग जो भक्ति करते हो, उसमें भक्ति नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? मेरा बस चले ना तो मैं समंत भद्र के स्तोत्र हैं, कुंद कुंद की 10 भक्ति हैं, उनके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं दूं। मैं तो कहता हूं तुम्हारी माता जैसी कोई दूसरी माता नहीं है, जैसी सूरज को पूरब की दिशा ही जन्म दे सकती है, अन्य दिशाएं नहीं। मैं तो इसको भी नहीं मानता हूं। क्या है इसमें दम? इस पर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। आर्य प्रात्यार की चर्चा है, ऐसा है, ये है, बाहर बाहर की बातें हैं, इसमें क्या दम है? सर्वश्रेष्ठ भक्ति काव्य कौन है जैन दर्शन का, दिगंबर धर्म का? देवागम स्तोत्र। हम किसको मानते हैं? रोजाना पाठ किसका कराते हैं? क्या है उसमें? कुछ तो है नहीं तो शुरू से अंत तक उसका मैं अक्षर अक्षर से, दर्दे दर्दे से परिचित हूं, तब कह रहा हूं मैं। पूरा उसका भाव ख्याल में आएगा। घंटों प्रवचन करूं उस पर, ऐसा एक एक पंक्ति पंक्ति पे, तो भी कह रहा हूं। सत्वम निर्दय पापी निर्देशो युक्ति शास्त्रा विरोध वाक अवरोध दृष्टि थे प्रसिद्धे न बात। इसकी बराबरी कर सकते हैं वे? गुण भेद से भक्ति की बात है। देखो अभी यहां पर भी अभिनंदन की बात है। देखो सब जो चीज है उसका सही स्वरूप स्पष्ट करना, इससे बड़ा और अभिनंदन क्या हो सकता है? जो क्वालिटी उसमें है उस क्वालिटी का वर्णन करना कोई उसका अभिनंदन है? देखो 3 चीजों से अभी तक भेद विज्ञान कराते आए हैं। कौन कौन सी? एक तो स्त्री पुत्रादि जो है ना, पूरा एक लौट, जो असद्भूत व्यवहार नए के विषय हैं। दूसरा शरीर, और तीसरा वरुणादि अरु राग आदि थे, राग भाव से अलग।
इन तीनों से अलग आत्मा की बात करते आए हैं। अब इन गाथाओं में भी वही बात रिपीट की है, वो सारांश उन्हीं को रिपीट किया है। देखो, उपयोग में उपयोग है, उपयोग में उपयोग है। अब पहला उपयोग माने आत्मा और दूसरा उपयोग माने ज्ञान दर्शन। उपयोग माने आत्मा में ज्ञान दर्शन है, ज्ञान दर्शन में आत्मा है। उल्टा आधार आधे लगाना हो तो, क्योंकि आत्मा ज्ञान दर्शन में ही प्रकाशित होता है। उपयोग में उपयोग है और क्रोध आदि में उपयोग ना। अब क्रोध, देखो एक बात ध्यान रखो, जब कर्मों की चर्चा आए और ज्ञानावरणादि नाम कहा जाए तो समझना द्रव्य कर्म की बात है। जब क्रोध आदि कहा जाए तो समझना भाव कर्म की बात है। देखो, ज्ञानावरणादि के विरुद्ध क्रोध आदि को लिया, ज्ञान को नहीं लिया, अज्ञान को नहीं लिया। क्यों? कि वास्तव में मोहिनी कर्म है जिसमें निमित्त ऐसा मिथ्यात्व तो राग द्वेष ही वास्तव में भाव कर्म है। ज्ञानावरणी कर्म के उदय में होने वाला भाव कर्म नहीं है। तो अपने आश्रम अधिकार, आश्रम में क्या कर्ता कर्म अधिकार के भी शुरू में यही बात लिखी ना, एको करता चिदेह में कर्म कोपादयोनि। कोपादय मन क्रोधादि। अब स्पष्ट ही है कि यहाँ पर भाव कर्म की बात है, तो सबसे पहले यहाँ भाव कर्म को लिया। और दोनों पंक्तियों में क्रोध क्रोध में है, क्रोध में उपयोग नहीं है, उपयोग में क्रोध नहीं है। उपयोगे नथ खलु कोहो, उपयोग में क्रोध नहीं है। फिर कर्म और नो कर्म बाद में लिया, पहले क्रोध आदि में। तो आदि में कर्म नो कर्म नहीं लेना, क्रोध मान माया लोभ हास्य आदि वो सब लेना, मिथ्यात्व भी लेना। और अट्ठ वियप्पे कम में, यहाँ स्पष्ट ज्ञानावरण आदि हो गया। अब नो कम में जब शरीर आदि कहें तब उसे नो कर्म करना समझना। नो कर्म क्या है? देखो, शरीर आदि कह दिया, आप समझ गए, लेकिन अब उसका नियम निकालें कि आघात या कर्मों के उदय में जो जो संयोग हमें प्राप्त हुए हैं, चाहे वे अनुकूल हो चाहे वे प्रतिकूल, उन सब का एक नाम नो कर्म है। अब शरीर से लेके स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया देशा नगर देश गांव दुनिया ये सब आ गई, लेकिन इनमें एक शर्त है। गे में और नो कर्म में क्या फर्क है कि गे तो सभी हैं और नो कर्म सिर्फ वो हैं कि जिनके प्राप्ति में हमारा पुण्य पाप कर्म का उदय निमित्त हो, अघात या कर्मों का उदय निमित्त हो। और हरेक को नहीं कहा जा सकता है। माने जिस मकान की रजिस्ट्री आपकी है ना आपके नाम, उस मकान को कहा जा सकता है, फिर पड़ोसी के मकानों को नहीं कह सकते। पड़ोसी के मकान को नहीं कह सकते, लेकिन पूरे जयपुर को कह सकते हैं। पड़ोसी के साथ मकान है, ये नगर भैया नगर है ना, ये भी आपको पुण्य के उदय से ही मिला, ऐसे थोड़ी मिल गया।
वो आगरा में जाते वो गलियां हैं नमक की मंडी की, ऐसी 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 ऐसी, जिसमें ये 10 कदम भी सीधे नहीं होंगे हैं, और 4 फुट चौड़ी, और दोनों तरफ से गंदी गंदी नालियां बह रही हैं। और यहाँ जयपुर का नगर एक कोने से घुसो तो 6 मील तक चले जाओ नाक की सीध में, ऐसा मुड़ने नहीं पड़े हैं। देखो पड़ोसी का घर नहीं है लेकिन पूरा जयपुर है। अजमेर भीलवाड़ा नहीं है लेकिन पूरा राजस्थान है। इतनी शांति, सारे देश में झगड़ा होता है लेकिन यहाँ कोई झगड़ा नहीं होता है कहीं भी। हमने 44 वर्ष हो गए, आज तक सांप्रदायिक दंगे नाम की कोई चीज ही नहीं सुनी, देखी नहीं। राजस्थान आ गया, समझिए ना। महाराष्ट्र और गुजरात नहीं है लेकिन पूरा भारत है। आपको मैं क्या क्या समझ में आया ना, क्योंकि हम ऐसे भारत देश में पैदा हुए होते, अफगानिस्तान में पैदा हुए होते, इराक में पैदा हुए होते तो क्या हो गया होता, समझ लो आप। तो जो अष्टविधिक द्रव्य कर्म में और नो कर्म में उपयोग ना, और उपयोग में ये कर्म और नो कर्म नहीं है। ये तीनों वही बात आ गई ना जो पूरे आज तक कहते आए हैं। अब एवं दु अविपरीतम राणम, अविपरीत माने जिसमें कोई विपरीतता नहीं है, ऐसा ज्ञान जय्यादुहोदि जीव से, इस जीव को जब होता है, तय्या न किंच कुब्बदी भावम शुद्धो उपयोग शुद्धप्पा, तब यह आत्मा अपने शुद्ध भाव के अलावा और किसी का कर्ता नहीं बनता है। अब कर्ता ही कर्म अधिकार चल रहा ना, सर्वसिद्ध ज्ञान में यही देखना। सबसे बड़ी भूल हमारे कर्ता के संबंध में है। वैसे तो एकत्व में ही है, ममत्व में भी है, भोक्ता में भी है, लेकिन इस जगत में, जगत के कर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार करने वाले बहुत विशाल बहुमत में हैं, और इसलिए कदम कदम पर वो कर्तृत्व की बात चर्चा चलती है और उससे हम दिग्भ्रमित होते हैं। और यदि जयचंद जी पंडित जी की भाषा में कहूं तो जिनवाणी में भी बहुत जगह ये इसका करता, इसने ये किया, उसने ये किया, इसी का वर्णन है। पूरे पुराण उठा के देख लो, भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड जीते हैं, पूरे वर्णन देख लो। चरणानी योग में बस वही बात है, इसे मत मारो, इसे मारो, इसे मारो। अरे सोचो, मार ही नहीं सकते, काय के मारो, काय के नहीं मारो, है? मत मारो, मत मारो, मारो मत मारो, बस यही बात। मारना हो तो अपने खोटे भावों को मारो। क्यों? ये मारना इतना प्यारा है कि वो छूट ही नहीं सकता है। वीतराग होने को भी तुम मारने की भाषा में व्यक्त कर रहे हो, क्यों? वीतराग भाव से रहो, इसको भी मारो की भाषा में व्यक्त करना चाहते हो। तिरमानी में भी और कर्णानी योग में भी इसने ये किया, फलाने ज्ञानावणी ने ज्ञान को ठका, फलाने ने ये किया, फलाने ने ये किया, है वो है। जीव ने कर्म किए और कर्म ने जीव किया, वो किया। मैंने साइकिल चलाई, साइकिल मुझे लेके आई यहाँ। ऐसा नहीं हो सकता कि साइकिल अपने आप आ जाओ, तुम अपने आप आ जाओ। क्यों? साइकिल पे बैठे बिना की बात नहीं कर रहा हूं। तुम साइकिल पे बैठे हो और पैदल चला रहे हो, और फिर जब तुम यहाँ पहुंच जाओ तो ऐसा समझो कि साइकिल के कारण आई है और तुम तुम्हारे कारण आए हो, उसकी बात कर रहा हूं मैं। हमारी मतलब वही भाषा है ना, 24 घंटे
घर गृहस्थी में, इसमें इसमें ये समझने समझाने में भी है, लिखने लिखाने में भी। एवं दु अविदित ज्ञानम जय्यादु होदि जीव से, जब जीव को होता है तब यह आत्मा अपने शुद्ध उपयोग के अलावा और कुछ नहीं करता। अब इसके अपन टीका पढ़ते हैं। जो सबसे ज्यादा चर्चा की आवश्यकता जिसे महसूस होती है वो ये है, ना खलु एकस्य द्वितीयम अस्ति द्वयोर भिन्न प्रदेशत्वेन एक सत्तानुपपत्ते। इसकी बात है, सब झगड़े की जड़ ये है। क्या कह रहे हैं? ना खलु एकस्य, खलु माने निश्चय से, वास्तव में इस जगत में एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती, नहीं हो सकती। बस ये कॉमन सिद्धांत है। ये जीव राग जीव का नहीं है, ये बात यहां नहीं है। यहां तो बस सिर्फ एक कॉमन सिद्धांत कह रहे हैं, एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों में एक सत्ता की अनुपपत्ति है। दोनों एक नहीं, एकत्व नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न है। ये झगड़ा की जड़ है।